नमस्कार भक्तों, आज हम होली की प्राचीन कथा सुनेंगे जो कि बहुत ही पावन और अद्भुत है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक युग से गुजर रही थी। तब देवताओं और दैत्यों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। उसी समय दैत्य कुल में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यप। उसका भाई हिरण्याक्ष पहले ही भगवान के हाथों मारा जा चुका था और इस कारण हिरण्यकश्यप के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला प्रज्वलित थी। वह सोचता था कि देवताओं के इष्ट देव भगवान विष्णु जी हैं, उसके शत्रु हैं। उसने निश्चय किया कि वह इतनी शक्ति प्राप्त करेगा कि वो स्वयं देवता भी उससे भयभीत हो जाएंगे। उसने घोर तपस्या का मार्ग चुना। वह पार्वती के कंधारों में चला गया। वर्षों तक उसने कठोर व्रत रखा, कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी हाथ ऊपर उठाए, कभी जल त्याग कर, कभी अन्न त्याग कर। वह अपने शरीर को तपाकर अग्नि समान बना चुका था। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि उसके शरीर से ज्वाला निकलने लगी, जिसे देवता व्याकुल हो उठे। अतः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने अमृतत्व मांगा, पर ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कहा कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अत्यंत चतुराई से अनेक शर्तों वाला वर मांगा। ना मैं किसी मनुष्य से मरूं, ना किसी पशु से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न धरती पर, न आकाश में, न घर के भीतर, न घर के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब हिरण्यकश्यप को अभिमान आकाश छूने लगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर इंद्र को पराजित किया, यज्ञ बंद करा दिए, वेदों का पाठ रोक दिया। उसने के आदेश दिए कि कोई भी भगवान का नाम ना ले। जो भी विष्णु जी की भक्ति करेगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। परंतु ईश्वर की लीला देखिए, उसी के घर एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बालक अत्यंत तेजस्वी और शांत स्वभाव का था। गर्भ में ही उसने ऋषि नारद से भगवान की महिमा सुनी थी। उसी कारण उसके हृदय में जन्म से ही भक्ति का प्रकाश था। जब वह बड़ा हुआ तो गुरुकुल भेजा गया। वहाँ उसे राजनीति, युद्ध कला और दैत्य धर्म की शिक्षा दी जाती, परंतु वह सदैव नारायण नारायण का जप करता। गुरु ने पूछा, राजकुमार, संसार में सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, सबसे बड़े तो भगवान विष्णु जी हैं, जो उसके हृदय में निवास करते हैं। यह बात जब हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंची तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने प्रहलाद को अपने सामने बुलाया और पूछा, किसने तुम्हें यह शिक्षा दी? प्रहलाद ने उत्तर दिया, पिताश्री, यह शिक्षा मेरे हृदय से आती है। भगवान सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप ने समझाया, डांटा, धमकाया, परंतु बालक अडिग रहा। तब उसने प्रहलाद को मारने का आदेश दिया। उसे विष पिलाया गया, पर वह अमृत बन गया। उसे हाथियों से कुचलवाया गया, पर हाथी शांत हो गए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वह सुरक्षित रहा। उसे विषैले सांपों के बीच डाला गया, पर सांपों ने उसे कुछ नहीं काटा, ना ही कुछ किया। उसे समुद्र में फेंका गया, पर वो लहरों ने उसे किनारे पहुंचा दिया। हर बार वह नारायण का नाम लेता और चमत्कारिक रूप से बच जाता। अतः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। योजना बनाई गई कि प्रहलाद को उसके गोद में बैठाकर अग्नि में बैठाएंगे। पूर्णिमा की रात्रि विशाल चिता सजाई गई। दैत्यों ने उत्सव की भांति आयोजन किया, यह सोचकर कि आज प्रहलाद का अंत होगा। होलिका अग्नि में बैठी, प्रहलाद को गोद में लेकर। बालक ने आंखें बंद कर भगवान का स्मरण किया। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपेटे आसमान छूने लगी, परंतु ईश्वर की लीला निराली थी। होलिका का वरदान छल के कारण निष्फल हो गया। अग्नि ने उसे भस्म कर दिया और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल गया। इस घटना ने सबको चकित कर दिया। हिरण्यकश्यप का क्रोध सीमा पार गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारा भगवान कहाँ है? भगवान प्रहलाद ने कहा, भगवान हर जगह है। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में स्तंभ पर प्रहार किया, क्या वह इसमें भी है? उसी क्षण स्तंभ फट गया। भयंकर गर्जना हुई। भगवान भगवान नरसिंहा प्रकट हुए, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। वे महल की दहली पर थे, न अंदर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघा पर रखा, न धरती न आकाश। नाखूनों से उसका वध किया, न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की प्रत्येक शर्त पूर्ण हुई और अधर्म का अंत हुआ। प्रहलाद को राज्य सौंपा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। संसार में पुनः शांति स्थापित हुई।
उसी दिन की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। अग्नि में बुराइयों, अहंकार, ईर्ष्या और पापों का दहन करने का संकल्प लिया जाता है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम, आनंद और एकता का प्रतीक है। यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक संदेश है कि भक्ति में शक्ति है, सत्य में विजय है और अहंकार का अंत निश्चित है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः। यह थी हमारी फाल्गुन मास की होली की कथा। इसी तरह के धार्मिक और पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।